वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीपीसीटी सिलेबस के बारे में। सीपीसीटी सिलेबस में आज है आपका हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट का इतिहास। तो जानते हैं आगे की। और वर्ष 1969 में लॉस एंजल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा तथा अन्य यूनिवर्सिटी के कंप्यूटरों को अपर नेट एडवांटेज रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य विभिन्न विद्यालयों तथा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों में आपस में कनेक्ट करना था। यह दुनिया का पहला पैकेट स्विच नेटवर्क था। मध्य 80 के दशक में एक संयुक्त एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक नया उच्च क्षमता वाला नेटवर्क NSFANT बनाया जो अपर-नेट से अधिक सक्षम था। तो NSFANT में केवल यही कमी थी कि यह अपने नेटवर्क को केवल शैक्षणिक अनुसंधान की ही अनुमति देता था। जैसे हम लोग चला रहे हैं सभी, इस तरीके से उसकी अनुमति नहीं थी। सिर्फ जहाँ पे शिक्षा प्राप्त होती थी वही लोग चला सकते थे। किसी भी प्रकार के निजी व्यापार की अनुमति नहीं। इसी कारण निजी संगठनों तथा लोगों ने अपने स्वयं नेटवर्क का निर्माण करना शुरू किया, जिसने बाद में अपर-नेट तथा NSFANT ने जुड़कर इंटरनेट का निर्माण किया। इसके बाद है इसकी सर्विसेज जो थी इंटरनेट की, तो क्या क्या थी उसके बारे में अपन जानते हैं आगे। तो इसकी सर्विसेज थी हमारी इंटरनेट के कुछ सर्विसेज हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो www.13 मार्च 1989 को प्रस्तावित किया गया था। यह इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है जो एक ही इंटरफेस पर कई इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस करने के लिए हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया का समर्थन करता है। वेब पेज में आते हैं, अपना सेकंड है, थर्ड है वेब पेज। वेब बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजों को संग्रहण है जो हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स HTML में लिखे जाते हैं तथा वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक्स तथा डायनामिक। स्टैटिक वेब पेज हर बार एक्सेस करने पर एक ही कंटेंट प्रदर्शित करता है तथा डायनामिक वेब पेज के कंटेंट हर बार बदल सकते हैं। नोट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का प्रयोग वेब पेज में डिज़ाइन बनाने के लिए होता है। इसके बाद आपका आता है वेबसाइट। तो वेबसाइट में देखते हैं क्या क्या है हमारा। एक वेबसाइट वेब पेज का संग्रहण होता है जिसके सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वेबसाइट विशिष्ट विषयों के संबंधित जानकारी प्रदर्शित होती है। वेबसाइटों पर वेब पेजों का एक कोडिंग भाषा में लिखा जाता है। किसी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं http://www.crowell.com वेबसाइट है, जबकि इस तरीके से www.crow.com न्यू एक वेब पेज है। ब्राउज़र होता है, यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने, प्राप्त करने के व प्रदर्शित करने में होता है। यह बनाने और वेबसाइटों का प्रोग्राम है। इसे वेब क्लाइंट भी कहा जाता है। वेब ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट वेब ब्राउज़र और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, इस वेब ब्राउज़र में टेक्स्ट आधारित सूचना को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिनक्स। और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हो, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र यह टेक्स्ट तथा ग्राफिक सूचना दोनों को सपोर्ट करता है, जैसे फायरफॉक्स, क्रोम, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि। मोजाइक और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जो मार्क एंडरसन द्वारा बनाया गया था। फिर है अपना वेब सर्वर। अब वेब सर्वर क्या है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि HTML पेजों या फाइलों की ज़रूरत को पूरा करता है। वेब क्लाइंट उपयोगकर्ता से विभिन्न संबंधित उपयोगकर्ता प्रोग्राम प्रत्येक वेब पेज की इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इसका क्या अद्वितीय एड्रेस होता है जिसे IP एड्रेस भी कहते हैं। इसके बाद है IP एड्रेस। IP एड्रेस में 4 नंबर होते हैं जो 0 से 255 के मध्य हो सकते हैं। ये नंबर डॉट, छोटा सा बिंदु यहाँ पे देख सकते हैं, द्वारा अलग होते हैं, जैसे 193.167.13.1। इस तरीके से IP एड्रेस होता है। फिर इसके बाद आता है वेब एड्रेस, UR वेब एड्रेस। तो
इंटरनेट पर वेब एड्रेस किसी विशिष्ट पेज की लोकेशन को पहचानता है। जैसा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, वेब एड्रेस में URL रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। URL इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाते हैं। URL का उद्देश्य IP एड्रेस को लोकेट करना है। URL फाइल रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का नाम डोमेन नेम, जो इंटरनेट पर एक विशिष्ट कंप्यूटर की पहचान करता है, और एक पाथ नेम विवरण के साथ उस कंप्यूटर में एक फाइल के स्थान पर निर्दिष्ट करता है।